वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ज़राअत पाकिस्तान की मीशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर ज़राअत पर हुकूमती अदम तवज्जोही मीशत के लिए नुकसानदेह है। चावल के बीज की बुआई जारी और हेंडी लगाने का काम जारी है। खाद की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और बीज महंगे दामों मिलने से किसान और जमींदारों के लिए पहाड़ जैसी मुश्किलात है। आइए मजीद देखते हैं कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत पर हुकूमती अदम तवज्जोही मईशत के लिए नुकसानदेह है। चावल की बीज की काश्त और पनीरी ज़मीनी मुंतकिल का काम जारी है। किसान महंगे दामों बीजें खरीद कर बुआई कर रहे हैं। महंगे दाम खादों के रेट आसमान से बातें कर रही है। चावल की काश्त में मेहनत किसान की खून पसीने की कमाई लगाकर चावल काश्त करती है, मगर पाकिस्तान में ज़राअत पर तवज्जो ना देकर किसान और ज़मींदार के लिए पहाड़ जैसे मुश्किलात खड़ा कर देता है। काश्तकारों और ज़मींदारों ने कहा, हम गरीब काश्तकार हैं, हर चीज़ महंगी है। इसमें यूरिया है, जहाँ काला है, जहाँ सफ़ेद है, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से बड़ी बात से 20 से 15 तक काले का है और सफ़ेद का 6,000 7,000 मिलता है। और ये एरी बीज है, काश करते हैं वो 6,000 7,000 का मन है। हाईब्रिड तो बड़ी मुश्किल है, तो उसमें तो को 50 से 40 से जो को तो कम नहीं मिल रही है। गरीबों काश्तकार के लिए बड़ी मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मिल रही है। ठीक है ना, काश्तकारों के ऊपर ध्यान रखें। चावल की बीज और पनीरी की बुआई का काम तेजी से जारी है। किसान दिन रात पनीरी जमीन में मुंतकिल करके चावल काश्त में कोशां हैं, मगर महंगे दामों बीज मिलने से और खाद की उड़ान से किसान और जमींदार के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ज़राअत पर तवज्जो दे और पाकिस्तान की मईशत बेहतर बनाया जा सकता है। खुशहाल पाकिस्तान बनाने में ज़राअत को अपने पाँव में खड़ा करने की कोशिश की जा सकती है। फरीदकोट में कमजोर मकान की छत गिर गई, 2 खातून समेत 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को निकालने का काम जारी, 2 शदीद जख्मियों को निकाल लिया गया। मजीद 2 खातून को मलबे तले से निकाला जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भलवाल में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जख्मी होने वाले नौजवान 10 रोज तक जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि नौजवान को कोर्ट मोमिन पुलिस ने मोबाइलों की 1 करोड़ रुपए मालियत की डकैती के शुबे में हिरासत में लेकर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया था। भलवाल के नवाही इलाके अमीनाबाद का रिहायशी इनायतुल्लाह जाती काम से कोर्ट मोमिन गया, जहां कोर्ट मोमिन पुलिस ने मोबाइलों की 1 करोड़ रुपए मालियत की डकैती के शुबे में हिरासत में लेकर 1 हफ्ते तक बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। हालत गैर होने पर अहले खाना के हवाले कर दिया, जो इसे DHQ समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाते रहे, लेकिन आज वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भलवाल में दम तोड़ गया। मतूफी नायतुल्लाह 3 बच्चों का बाप था, मेहनत मजदूरी करके अहले खाना का पेट पालता था। SDPO भलवाल मियां वकार अहमद और SHO सिटी अस्पताल पहुंच गए। इनका कहना था कि SP इन्वेस्टिगेशन सरगोदा महकमा पुलिस की जानिब से मौकिफ देंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि MPA फोर्टबाज चौधरी काशिफ नवीद पंसोता ने अपने हलके के लिए 1 अरब के मंसूबे की खुशखबरी सुना दी। चौधरी काशिफ नवीद पंसोता का कहना था कि हलके के लिए 1 अरब के मंसूबे आखिरी मराहिल में हैं। मैं किसी एक जमात का MPA नहीं हूं, बल्कि पूरे हलके की आवाम का MPA हूं। हर कोई बिला तफरीक अपने कामों के सिलसिले में मुझसे राब्ता कर सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि अरसा दराज से इस हलके में ओपोजिशन का MPA जीतने की वजह से तहसील फोर्टबाज में ज्यादा तरक्याती काम नहीं हो सके। MPA फोर्टबाज चौधरी काशिफ नवीद पंसोता ने गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान अपने हलके की नुमाइंदगी करते हुए अवामी मसाइल, जिनमें नहरी वारा बंदी, किसानों के मसाइल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूनसिपल कमेटी, नादरा दफ्तर, मरोड, रेस्क्यू 1112 मरोड के क्याम और दीगर मसाइल पर बातचीत करते हुए क्या कहा, देखते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मरोड अथर बशीर बाजवा की इस रिपोर्ट। रुख करें चिश्तियां का और आपको बताएं कि चिश्तियां डिग्री कॉलेज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ सामने आया है। डिग्री कॉलेज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकूम के सेंटर के बाहर खवातीन खवार होने लगी। मुबैना मिली भगत से 2-2 हजार रुपए फी खातिन से वसूल किया जा रहा है। खातिन को गर्मी और हब्स के इस गर्म मौसम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खातिन को गर्मी और हब्स के इस गर्म मौसम में मुश्किलात का सामना है। खातिन का कहना है कि सिफारिशी और मुबैना तौर पर पैसे देने वाली खवातीन को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जो दूर दराज से आई
खातून हैं, गर्मी के मौसम में कतारों में लगने पर मजबूर हैं। खानका डोगरा में साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल शीना चौधरी इमरान अशरफ चड्ढर ने साबिक एमएनए सरदार इरफान डोगर के हमरा नवाही गांव मरीमाबाद में तरक्याती कामों का जायजा लिया। काम की रफ्तार और मायार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ चड्ढर ने सरदार इरफान डोगर और असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद मैडम इकरा मुबीन के हमरा मरीमाबाद में तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी इमरान अशरफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अक़लियतों को बराबर के हकूक दिए। मरियम नवाज शरीफ की मरीमाबाद गांव में आमद उसका वाज़िह सबूत है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने मसीही भाइयों से जो वादे किए थे उनकी तकमील पर अमल दरामद हो रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि तरक्याती कामों की रफ्तार और मायार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद ने चौधरी इमरान अशरफ को तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी थी। हुकूमत की जानिब से फिक्स टैक्स नाफिज करने पर पाकिस्तान कॉटन जनरल्स एसोसिएशन ने गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अहवाल जानते हैं कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट। PCBA के चेयरमैन चौधरी वहीद अरशद ने सीनियर नायब सदर राना वसीम और दीगर ओहदेदारों के हमरा जिम खाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने मुल्क भर में तमाम काटन और जैनिंग फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। हुकूमत की जानिब से फिक्स टैक्स आयद करने से काटन एंड जैनिंग इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। जितने बड़े टैक्सेस आप लोग हम पे इम्पोज कर रहे हो, ये टैक्सेस हम लोग पे नहीं कर सकते। उसका नतीजा ये है कि हमारी GDP की ग्रोथ कम हो रही है। इतनी बड़ी फसल उगाने के बावजूद हम लोग इसको अनडॉक्यूमेंट करते जा रहे हैं। और ये ऊपर से मतलब बिजली के जो रेट्स कर दिए हैं। हमारी सीजनल इंडस्ट्री है, 3 से 4 महीने का सीजन है टोटल। हमारे सैंक्शन लोड के ऊपर 500 रुपए से बढ़ा के उसको 2000 रुपए कर दिया गया है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि कोई भी कॉटन फैक्ट्री, कोई भी कारखाना हमारा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वजीर खजाना साहब बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने नेशनल असम्बली में, सेनेट में एक बात करते हैं कि इस मुल्क को ज़राअत बहरान से निकालेगी, पर हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे ज़राअत बहरान से निकालेगी जब आपने गंदम खरीदी नहीं और उसके बाद जब कपास की फसल तैयार है और वो खेत में खड़ी है, आपने इंडस्ट्री पर जालमाना टैक्स लगा दिए हैं। जब इंडस्ट्री हड़ताल पे चली गई है तो कपास को कौन खरीद करेगा? मुल्क के बेशतर इलाकों में कपास की फसल तैयार हो चुकी है। हुकूमत ने अगर फौरी तौर पर काटन एंजिनियर्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके हड़ताल खत्म। सीनियर वार्डन सिटी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर शाजिया रमजान ने कहा कि हमारे 2 रोड मॉडल रोड डिक्लेयर हुए हैं। सराइकी चौक का राजा पंप दूसरा रोड, दुबई चौक से वेलकम चौक। मेरा आवाम को भी मैसेज है, वन विलिंग ना करें, ये खूनी खेल है, इससे आपकी जान भी जा सकती है और हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट। सीनियर वार्डन सिटी ट्रैफिक पुलिस भावलपुर इंस्पेक्टर शाजिया रमजान ने कहा कि हमारे 2 रोड मॉडल रोड डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें सराइकी चौक तो राजा पंप, दूसरा रोड दुबई चौक तो वेलकम चौक। मेरा आवाम को भी ये मैसेज है कि वन व्हीलिंग ना करें, ये खूनी खेल है, इससे आपकी जान भी जा सकती है और हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसका मेरा ये मैसेज बहावलपुर की पब्लिक के लिए है। हमारे 2 रोड डिक्लेयर हुए हैं बतौर मॉडल रोड, सराइकी चौक टू राजा पंप एंड सेकेंडली दुबई चौक टू वेलकम चौक। हमारे ये दोनों रोड अब मॉडल रोड हैं। मॉडल रोड इसके ऊपर आपको मैं ये क्लियर करती चलूँ कि आप जब भी ऑन रोड हों बाइक पर तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेन लाइन का ख्याल करेंगे। सेकेंडली अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये तमाम वायलेशन अगर आप करेंगे तो उस सूरत में आपको फ़ाइन इम्पोज होगा। इन तमाम सिचुएशन से बचने के लिए प्लीज़ आप ट्रैफिक पुलिस जो इन रोड के ऊपर इन वायलेशन के अगेंस्ट अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही है, उनके साथ फुली कोऑपरेट करें और इन तमाम वायलेशंस के से इज्तनाब करें। शुक्रिया। पंजाब भर की तरह भावलपुर में भी हेलमेट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ लोगों को मैसेज भी दिया जा रहा है कि हेलमेट आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिविजनल कमिश्नर सैलोद सईद और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला शेख नैयर का समुद्री का दौरा, सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में इंतजाम का जायजा लिया और शहबाज शरीफ पार्क में पौधा भी लगाया। तफसीलात देखते हैं अब्दुल्ला सबासी की इस रिपोर्ट में।
कमिश्नर सिल्वर सईद और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला शेख नैयर ने समंदरी का दौरा किया। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड समेत मुख्तलिफ वार्ड का दौरा किया और कहा कि अस्पताल इंतजामिया आने वाले मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है, जो काबिल तहसीन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज ही समुद्री तहसील का एक डिटेल विज़िट किया है डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, और इसमें तमाम तर ज़िले इंतज़ामिया के जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको डिस्कस किए काफ़ी तफसील से, और बहुत अच्छे जो है अभी सफाई के इंतज़ामात हमें देखने को मिले ईद उल अज़हा पर, तो उस हवाले से तमाम इंतज़ामिया को जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट किया। और बहुत सी नई चीज़ें जो हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह सुथरा पंजाब के हवाले से, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शंस पास किए हैं। मजीद उनका कहना था कि मैं और डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ तहसीलों को मेडिकल और एजुकेशन समेत मुख्तलिफ इंतजामात को देख रहे हैं ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुयस्सर आ सकें। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद का मजीद कहना था कि जिस तरह ईद उल ज़ुहा पर गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिव रही है, इसी तरह से हमारी कोशिश है तमाम गवर्नमेंट अदारे काम करते रहें। इंसदाद मनशियात के आलमी दिन पर थाना शोरकोट सिटी में DSP सर्कल मेहर हयात सरगाना SHO फैसल रजा काहलो की जेर निगरानी वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदान ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर तहसील चौक शोरकोट में DSP सर्कल शोरकोट मेहर हयात सरगाना के साथ मौजूद हैं। जी चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मौजूद है तहसील चौक शोरकोट में। आज तहसील चौक शोरकोट में इस वक्त थाना शोरकोट और DSP सर्कल शोरकोट की जेर निगरानी इंसदाद मनशियात के हवाले से आज एक वाक का एहतमाम किया गया। मेरे साथ DSP सर्कल या सरगाना साहब भी मौजूद है, उनसे बात करें। तब बताइएगा आज की इस वाक का क्या मकसद था और मनशियात के हवाले से जो वाक किया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसदाद मनशियात के हवाले से आज पूरी दुनिया में इंसदाद मनशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से शोरकोट शहर में भी एक वाक का एहतमाम किया गया है। ये हमारी एक आगाही वाक है। इससे नौजवान नस्ल को हमने बचाना है, मनशियात की लानत से माशरे को पाक करना है। इसके लिए हम सिविल सोसाइटी, मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर से भी रिक्वेस्ट करेंगे इस लानत के खात्मे में हमारे साथ तावन करें। थैंक यू। जी बिल्कुल, जिस तरह हमारे यहाँ सरगाना साहब ने कहा है कि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है इंसदाद मनशियात के हवाले से, तो उनको जवानों को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को और तमाम लोगों की रिक्वेस्ट की जा रही है कि पुलिस के साथ भरपूर तावन करें ताकि मनशियात को खत्म करके नौजवान। जबकि दूसरी जानिब पाकपतन समेत मुल्क भर में आज इंसदाद मनशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकपतन में भी इंसदाद मनशियात के आलमी दिन पर आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद जानते हैं आगाही वॉक में मौजूद हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद भट्टी से। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह पाकपतन में भी मनशियात का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। रैलियां निकाली जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मैं एक रैली में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ शुरा मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा जी आज के दिन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंसदाद मनशियात का आलमी दिन है। हमारा तमाम महकमा तालीम जो है, हमारे NGO जो हैं, सिविल सोसाइटी है, बार है, सब लोगों ने इसमें शिरकत की है। मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल को बचाने के लिए हमें खेल के मैदान आबाद करने होंगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप खेल के मैदान आबाद कर लेंगे तो नौजवान नस्ल नशा से बच जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे मुकामी तालीमी इदारे तो उसमें इतने मुलव्वस नहीं हैं। हमारी यूनिवर्सिटियाँ और हमारे जो कॉलेजेस हैं उसमें नशा की लानत जो है वो सरायत कर चुकी है। हमें अपनी नौजवान नस्ल को इस नशा की लानत से बचाने के लिए पूरी सिविल सोसाइटी को भरपूर किरदार अदा करना होगा। आज सूरत हाल ये है कि 1200 तालिब इल्म रोज़ाना जो है वो सिगरेट नोशी शुरू कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि तम्बाकू नोशी से हमें इसका आगाज़ करना है। तम्बाकू नोशी तमाम नशों का और तमाम बीमारियों का आगाज़ है और इसकी माँ है। जी बिल्कुल, आपने एहतजाजी शुरा की बात सुनकर कहना है कि ये तम्बाकू नोशी है, ये तमाम नशों की माँ, इसको हमने कंट्रोल करना है ताकि हमारी कल वाली जो नस्लें बच सकें। जी मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही तमाम अफराद को मुनफरिद जायके और निराली खुशबू वाले लजीज तरीन फल आम का शिद्दत से इंतजार होता है। आम बरसगीर पाको हिंद का कौमी फल है जिसे फलों का बादशाह होने का एजाज हासिल है। मियां चन्नू का मकामी खुश जायका आम भी मार्केट में आने के लिए तैयार है। मजीद जानते हैं मनान चौधरी की इस रिपोर्ट में। गर्मी आते ही आम जैसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है मार्केट में नजर आने लगता है, लेकिन जनूबी पंजाब के
मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें मियाँ चन्नू भी शामिल है। आम को पकने में अभी 5 से 7 रोज़ दरकार हैं। मियाँ चन्नू में आम के बागों में तकरीबन 15 अक़साम के आम पाए जाते हैं, जिनमें अनवर टोर, जुसैरी, फजरी, चौसा वगैरह शामिल हैं। शहरी मकामी आम की फसल की शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। इनका कहना है कि मकामी आम अपने ज़ायके और लज्जत में अपना सानी नहीं रखता। ग़िज़ाइयत माहिरीन के मुताबिक फलों का बादशाह आम, जो अपने ज़ायके की वजह से हर छोटे बड़े का मनपसंद फल तो है ही, इसके साथ साथ आम अपने अंदर बेपनाह फ़ायदे भी रखता है। चौधरी इमरान, कोहिनूर न्यूज़, मियाँ चन्नू। हैदराबाद प्रीटाबाद गैस सिलेंडर धमाके में जाम बहक और जख्मी अफराद के वर्सा में सिंध हुकूमत की जानिब से इंतदादी चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद मेयर हैदराबाद सेक्रेटेरिएट में किया गया। मजीद जानते हैं दानिश शेख की इस रिपोर्ट। मेयर हैदराबाद सेक्रेटेरिएट में सिंध हुकूमत की जानिब से साना प्रीटाबाद गैस सिलेंडर हादसे में जाँ बहक और जख्मी अफराद के वर्सा में इमदादी चेक तकसीम किए गए। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो, कमिश्नर हैदराबाद एहसन कुरैशी और डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन व दीगर मेंबरान ने साना प्रीटाबाद में शहीद होने वाले 27 अफराद के लवाकिन को 10 लाख रुपए फी किस्त, जबकि जख्मी होने वाले अफराद को फी किस्त 5 लाख रुपए के चेक दिए। जो जख्मी है अल्लाह उन्हें सेहतियाबी अता फरमाए। एक दफा फिर मैं मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो और जिले पीस पार्टी हैदराबाद सगीर कुरैशी और अपनी टीम की तरफ से, तमाम चेयरमैनों की तरफ से आपकी माजरत खाऊं जो आपको तकलीफ उठानी पड़ी। मेयर हैदराबाद का कहना था कि हादसे का बहुत दुख और अफसोस है, कीमती जानों का नुकसान पूरा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ प्रीटाबाद में, जहाँ पे एक सिलेंडर की दुकान थी जिसमें अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके में धमाके में जो आसपास बच्चे खेल रहे थे या लोग थे, उस धमाके में जो जख्मी हुए उनको हॉस्पिटल लाया जाया गया। और वहाँ पे उन जख्मियों को कुछ लोगों को रेफ़र कर दिया गया जो सीरियस थे कराची, और जो यहाँ पे हैदराबाद में ज़ेर इलाज थे। अब मेरे पास उसकी वीडियो पड़ी हुई है, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि जब आग चल रही है तो उसकी आग फायर फाइटरों ने अपनी जान का नजराना ना भी परवाह करते हुए उस आग को बुझाया। मैं आपको वो दिखा दूं कि वो किस तरह से, देखें ये वीडियो, देखें ये आग हमारे फायर फाइटर्स को आग को, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ अगर देर हो जाती तो खुदा ना खास्ता ये आग आगे और भी जा सकती थी और घरों को और एरिया को भी अपनी लपेट में ले सकती थी। देखिए आज जो 27 लोग शहीद थे और जो जख्मी थे उनमें चेक तकसीम किए गए। जान की कीमत कोई नहीं है, ये एक माली मदद दी गई है सिंध गवर्नमेंट की, जो दी जाती है वो 10 लाख रुपए शहीद होने वाले वर्षा को दी गई है और 5 लाख रुपए जो जख्मी हुए उनको दी गई है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि हुकूमत सिंध ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए की टोटल इमदाद की है। मुतासिरीन की हर जरूरी मदद और इमदाद आगे से आगे। सांगर के इलाके पीरो मिल शहर में दीवान बरादरी की 3 रोजा मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। SSP सांगर के कमांडर SHO पीरो मिल इसहाक संगरासी की निगरानी में सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अली शेर बुक्टी की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगर के इलाके पेरूमल शहर में। यहाँ पर हिंदू धर्म का कदीमी एक मेला लगाया जाता है, डाडा शंकरपुरी का मेला कहा जाता है। यहाँ से बहुत दूर दूर से यहाँ से अकीदतमंदों का आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं SHO पेरूमल हाजी इसहाक संगरासी से, उनसे भी बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं। बंदों का मेला है, इसमें हमने लेडीज कांस्टेबल 8 और 30 के करीब पुलिस जवान की नफरी लगाई है। इनर कार्डन आउटर कार्डन जहाँ जहाँ पुलिस हमने रखी है उनको ये ब्रीफ किया कि बाहर के कोई बंदे आए उनको तलाशी करो। उसके अलावा कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या हो वो हमें फिर फ़ौरन बताओ। और ख़ुद मैं इधर विज़िट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं होगा। मेहरबानी।
बाहर से लोग आए, देश परदेश से आए हुए हैं। खाली सिर्फ सांगड़, सिंजोरो, शदादपुर, डोरोनारो, पता नहीं कहाँ कहाँ थे, सिंध के तकरीबन सारे शहर। और यहाँ की हमारे को ये सांगड़ SSP, DSP हमारे गवर्नमेंट का फुल कोऑपरेट है। हमारे को लेडीज़ पुलिस 8 यानी कि मुझे दी गई है, और कम से कम 10+ यानी कि जेंट्स पुलिस हमारे को दी गई है बड़ी, और 3-4 मोबाइल, एम्बुलेंस, पूरा इमरजेंसी सब कुछ हमारे को मिल गया है। थैंक यू पाकिस्तान गवर्नमेंट। पाकिस्तान जिंदाबाद। जय डाडा शंकरपुरी। तो मेला है, बहुत पुराना मेला है, कदीमी मेला है। ये जो मेला है मेरे हिसाब से तो 50 साल से भी ज़्यादा हो गया ये लग रहा है मेला। इस मेले में पूरे पाकिस्तान की आवाम आती है। ये डाडा गुरु शंकरपुरी साहब का मेला है, और इस मेले में जो नंगर 3 दिन नंगर चलता है, उसमें हिंदू चाहे मुसलमान हो कोई भी उसमें नंगर खाता है। सारे इधर इकट्ठे होते हैं। SSP साहब सांगड़ की हमारे पास मेहरबानी है, इंतजाम बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह ये मेला लगता रहेगा और हिंदू मुसलमान हम साथ रहेंगे। इंशाल्लाह पेरुमल जिंदाबाद रहेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने अपना कीमती टाइम दे के हमें यहाँ पर पहुँच गए। हमारा डाडा शंकरपुरी बड़ी पेरुमल में सैलानी वर्षी मिलाते हैं, जो यहाँ बड़े दूर दूर से यात्री आते हैं। उनकी मन की तमन्ना जो पूरी होती है, और इधर जो है हम पाकिस्तान के हक की दुआ इंतजार में होते हैं हमारे मुर्शिद का मेला कब आते हैं। इस मेले में हम बहुत अच्छी पाक साफ पानी बकाए हयात के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में भी थारो शाह की अवाम पीने के साफ पानी के लिए दरबदर हो रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अहमद खानजादा की इस रिपोर्ट। पाक साफ पानी बकाए हयात के लिए जरूरी है। ज़ेरे जमीन पानी में TDS की मिकदार बढ़ जाने से इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जिले हेडक्वार्टर के शहर नौशर फरोज के ये लोग पीने के साफ पानी के लिए परेशान हैं। शहर से 5 किलोमीटर दूर रोहड़ी कैनाल के किनारों पर मुखैर हजरात की जानिब से लगाए गए इन नलकों से रोजाना पानी भरने वाले इन शहरियों के लिए वफाकी, सूबाई व जिले इंतजामिया की जानिब से एक भी फिल्टर प्लांट अब तक नहीं दिया गया। हमारे लिए कुछ खास करें, सहूलत करें, कोई भी सहूलत करें जो हमें इतनी तकलीफ ना हो। पानी की बहुत हमें यानी कि परेशानी होती है, इतनी दूर से इतनी दूर आना पड़ता है। अगर रात को ना आए तो ना पिए पानी। क्या हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि यहाँ से पाइपलाइन बिछाई जाए सिटी तक, ताकि लोगों का आना जाना यहाँ से जितनी भी मुश्किल हो रही है वो खत्म हो सके। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 350 TDS से ज्यादा TDS वाला पानी मुज़र सेहत बन जाता है। यहाँ तो TDS की मिकदार 2000 से भी तजावज कर चुकी है। ये जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो यहाँ TDS की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। TDS बढ़ने से बीमारियां बढ़ चुकी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि ये इसका TDS मेयार बहुत अच्छा है, आला है। इस वजह से यहाँ लोग 6 किलोमीटर दूर आकर यहाँ पानी भरने आ रहे हैं। शहरियों को साफ पानी की फराहमी का मसला इतना तो संगीन हो चुका है कि मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन से पहले वोटरान से वायदे करते रहे कि हम मुंतखब होकर साफ पानी की फराहमी को अव्वलीन तरजीह देंगे। इंशाअल्लाह ताला हिते पानी जो मसलो आहे आरो प्लान नौशर फरोज ला मंजूर कराईंदासीं। हिक बार मंजूर थी वियो आहे वो प्रोसेस में उन जो कम जल्दी शुरू थी वेंदो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई वाटर कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस आगे बढ़े और आपको बताएं कि आलमी मंशियात के दिन की मुनासबत से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के ज़ेर एहतमाम 2024 के दौरान की गई काविशें हर साल 26 जून को मंशियात का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अक़वाम आलम को स्मगलिंग और मंशियात के नुकसानात से आगाही देना और इसकी रोकथाम, तल्फ करना और मुआशरे में आगाही फैलाना है। बिलाशुबा मंशियात इंसानी जानों के लिए जहर कातिल है और हर साल कई कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनती है। स्मगलिंग और मंशियात का नासूर किसी तरह हमारे पाकिस्तानी कौम और बैनुल अक़वामी बरादरी को माशी तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। हम सबको इससे आगाही देना जरूरी है, लिहाजा हम सबको मिलकर इसके खिलाफ जहाद करना होगा। इस दिन को मुनासबत से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हर साल हसन शाह मज़ार के करीब पकड़ी गई ममनुआ स्मगलिंग अशिया और मंशियात के जलाने की तकरीब का एहतमाम करती है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने इस साल भी 2 मरतबा बिला तरतीब 19 जनवरी और 27 अप्रैल 2024 को तकरीब मुनक्किद करते हुए 6607 बोतलें शराब, 56 टन बियर तल्फ किए गए हैं। इसके अलावा 1954 किलोग्राम चर, 7.55 किलोग्राम हेरोइन, 61.5 किलोग्राम क्रिस्टल, 10.13 किलोग्राम अफीन, 1500 किलोग्राम भंग और दीगर मुतफरिक अशिया को नजर आतिश किया गया है।
DIG वेस्ट जोन इरफान बलोच के अहकामात पर SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिशान शफीक सदीकी ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के अहकामात जारी कर दिए। सर्च ऑपरेशन मुहर्रम हराम की आमद से कबल जराइम पेशा अफराद के खिलाफ किया जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। जनाब DIG वेस्ट जोन इरफान बलोच के अहकामात पर SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करने की हिदायत जारी। सर्च ऑपरेशन मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल जराइम पेशा अफराद के खिलाफ किया जा रहा है। आज शब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 2 मजीद थाना जात की हदूद में सर्च ऑपरेशन किया गया। पहले ऑपरेशन समनाबाद की हदूद गुज्जर नाला ब्लॉक 19 FB एरिया में, जबकि दूसरा ऑपरेशन ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हदूद सेक्टर 3A1 में किया गया। समनाबाद की हदूद में जारी सर्च ऑपरेशन SSP और गुलबर्ग की सरबराही में किया गया, जिसमें SHO समनाबाद समेत मोबाइल स्टाफ, लेडीज स्टाफ, इंटेलिजेंस स्टाफ ने हिस्सा लिया। पुलिस ने घर घर तलाशी और होटल रेस्टोरेंट में मुश्तबा अफराद को तलाश डिवाइस की मदद से चेक किया। दूसरे ऑपरेशन में SDPO ख्वाजा अजमेर नगरी की सरबराही में सेक्टर 3A1 और इतराफ में किया गया, जिसमें SHO ख्वाजा अजमेर नगरी, SHO सर सैयद समेत मोबाइल स्टाफ, लेडीज स्टाफ, इंटेलिजेंस स्टाफ ने हिस्सा लिया। घर घर तलाशी और होटल रेस्टोरेंट में मुश्तबा अफराद को तलाश डिवाइस की मदद से चेक किया गया, जबकि मंशियात और गुटखा मावा फरोशी में मुलव्विस 2 मुलजिम को हिरासत में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरी से लाखों रुपए बटोरने वाली मुलजिमा गिरफ्तार। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमा को छापा मारकर कार्रवाई में रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमा इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस थे। मुलजिमा ने मासूम शहरी को दुबई मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। मुलजिमा पैसे वसूल करने के बाद रूपोश हो गई थी। मुलजिमा के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात और इंक्वायरियां दर्ज हैं। मुलजिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। आपको बताएं कि कराची में गर्मी की शदीद लहर से शहरी बेहाल हैं। सिंध रेंजर्स का आवाम की सहूलत के लिए अहम कदम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए गए। हीट स्ट्रोक कैंपस पर ठंडे पानी और शरबत के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए मुख्तलिफ तिबी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रेंजर्स हीट स्ट्रोक सेंटर से इस्तेफादा हासिल कर रही हैं। कोट में गैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना सजावल जुनेजू की हदूद गांव गुलाम हैदर भट्टी में पेश आया। मकतूला 17 साला अल्लाह वसाई की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम अली शेर गिरफ्तार। मकतूला को कार्रवाई के इल्जाम में कत्ल किया गया। लोड एक्सेल मैनेजमेंट की पॉलिसी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। चौथे रोज ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजी कैंप लगा दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि एक्सेल लोड मैनेजमेंट पॉलिसी के नाम पर पेट्रोलिंग पुलिस ने तंग कर रखा है। मुतअद्दिद जगहों पर नाके लगा रखे हैं। रोजाना गाड़ियों को चलान किया जाता है और गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हड़ताल भी कर रखी है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में मजदूरों का रोजगार खत्म हो गया है। जिला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स के जेर एहतमाम पहला बैनुल मसालिक अमन खेल मेला शुरू। डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर अरशाद ने स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में अमन खेल मेले का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमती हिदायत पर पहली बार हाफिजाबाद में दीनी मदारिस के तलबा को खेलों के मौके फराहम करने के लिए बैनुल मसालिक अमन खेल मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलब इल्म खिलाड़ियों की शिरकत और बड़ी जोश व खरोश है। इस बैनुल मसालिक अमन खेल मेले के इनेकाद से जिले भर में जहां अमन व अमान की फजा को फरोग मिलेगा, तो वहीं इन खिलाड़ियों को खेलों के लिए बेहतरीन मुकाबले में अपने जोहर दिखाने का भी मौका मिलेगा। सिविल अस्पताल दादू में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल रेफर सेंटर में तब्दील। MS फोटो सेशन में मसरूफ है। शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। सिविल सोसाइटी सियासी और समाजी मजहबी कारकुनान पीर बख्श, असद मुल्ला, सैयद अब्दुर्रहमान शाह, अब्दुल खालिक बब्बर समेत दीगर ने अस्पताल रोड पर हाथों से प्ले कार्ड्स थामे एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि सिविल अस्पताल दादू में सेहत की सहूलतों का शदीद फुकदान है। मरीज इलाज और मालिश की सहूलियात से महरूम है। डॉक्टर्स भी ड्यूटियों से गायब रहते हैं। सिविल इंतजामिया दादू में दूर दराज इलाकों से मरीज इलाज के घर से पहुंचते हैं, लेकिन मरीजों को मयारी इलाज और अद्वियात नहीं मिलती।
आगे बढ़े और आपको डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन ने मंशियात को आजाद करार देते हुए कहा कि बदकिस्मती से मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में इजाफा होता जा रहा है। वो मंशियात के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के दफ्तर शहबाज बिल्डिंग में निकाली गई रैली के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन ने मंशियात को आजाद करार देते हुए कहा कि बदकिस्मती से मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में इजाफा होता जा रहा है। वो मंशियात के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के दफ्तर शहबाज बिल्डिंग में निकाली गई रैली के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन ने मंशियात को आसाब करार दिया। बदकिस्मती से मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में इजाफा होता जा रहा है। वो मंशियात के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के दफ्तर शहबाज बिल्डिंग में निकाली गई रैली के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे दानिश शेख से। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मंशियात के आलमी दिन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने जो है मंशियात को अजाब करार देते हुए कहा है कि बदकिस्मती से मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में इजाफा होता जा रहा है। इन्होंने कहा है कि मुल्क भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी और दीगर माशी मसाइल की वजह से मंशियात फरोश नौजवान असल मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इन्हें मंशियात का आदी बना रहे हैं। वो आज जो है मंशियात के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के शहबाज बिल्डिंग में जो है निकाली गई रैली में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीनियर सूबाई वजीर जो है शर्जील मेमन जो है मंशियात के खात्मे के लिए जो है जाने वाली हिदायत के मुताबिक मुतल्लिका इदारों से जिनकी जानिब से मंशियात के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जो है सिलसिला जारी है। मैं आपको बताते चलूँ, जो मंशियात फरोश हैं गिरफ्तारी उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो है मंशियात फरोशों का ये कहना है कि पैगाम देना था इनको कि इनके खिलाफ घेरा तंग किया जा चुका है। मंशियात के खात्मे के लिए जो है कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। मंशियात जो है फरोश हैं जो इस मौके पर मुताल्लिका महकमों के अफसरान व समाजी कारकुनानों की बड़ी तादाद रैली में शिरकत की है। जी ठीक है दानिश शेख, बहुत शुक्रिया आपका। ओकाड़ा में बैंक कस्टमर से रकम छीनने वाले डकैत गैंग का एक और रुकन गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा थाना शाहबोस पुलिस की SHO फैसल नवाज की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डकैती की वारदात में मुलविस खतरनाक डकैत गैंग का एक रुकन रिजवान और जानी गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से छीनी गई नकदी रकम 12 लाख रुपए और 2 अदद तलाई अंगूठियां बरामद कर ली गईं। बैंक कस्टमर्स जब बैंक से नकदी रकम लेकर निकलते, मुलजिम और उसके दीगर साथी ताकुब करके शहरियों से असले के जोर पर नकदी छीन लेते थे। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इलाका थाना शाहबोर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 राजनी की वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर शाहपुर पुलिस को शाबाश दी। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में थाना सादकाबाद पुलिस की मौसर तफ्तीश, अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, मकतूल का अपना ही सगा भाई मुलविस निकला। मुलजिम मकसूद मसीह ने अपने भाई मकबूल मसीह को कत्ल करवाने के लिए वकास मसीह के जरिए डील तय की। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना सादकाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, मकतूल का अपना ही सगा भाई मुलविस निकला। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत तमाम जराए बरवहिकार लाते हुए वाकया में मुलविस तीनों मुलजमान मकसूद, वकास मसीह और मुश्ताक भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से SHO सादकाबाद अनवार, HIU ऑफिसर आरिफ और इंस्पेक्टर इरफाद ने कोहिनूर न्यूज में गुफ्तगू करते हुए कहा है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का मर्डर हुआ था। मकबूल मसीह नाम का शख्स कत्ल हुआ था जो कि औरत का काम करता था सब्जी मंडी में इस्लामाबाद में। 15/5 को सुबह 6:30 पौने 7 बजे इसका मर्डर हुआ है, जिसकी पुलिस ने ट्रेसिंग शुरू की। इसके दोनों मोबाइल चले गए थे मकतूल के। CCTV रूटिंग हमने चेक करना शुरू की, जो कातिल था उससे ट्रेस करना शुरू कर दिया CCTV से। शाम के टाइम हमें एक अल्लाह ताला ने कामयाबी दी कि जो मकतूल के मोबाइल थे वो ऑन हो गए, उनकी लोकेशन आना शुरू हो गई।
उस पर हमने गार्डर प्लान इस्तेमाल किए। अपने टेक्निकल जो IT के माहिर थे हमारे, वो हमने RPO ऑफिस से और CPO ऑफिस से वो टीम CPO साहब ने स्पेशली तश्कील दी। रात के टाइम हमने दोनों जो मोबाइल थे वो रिकवर कर लिए एक वीरानी जगह से, जो कि बिल्कुल क्रिश्चियन के महलों के पास थी, सर्विस रोड पे। उससे आगे हमें ये क्लू मिल गया कि जो कातिल था, जो शूटर था मुश्ताक भट्टी, वो वहाँ से जब CCTV कैमरे की फुटेज का तारक किया गया तो गली महलों से जहाँ जिस रस्तों से वो शूटर गुजरता गया, जिस रस्तों से आया, वो वहाँ से तस्वीरें कलेक्ट की गई, वो तमाम पिक इकट्ठी कर ली गई और उसके साथ साथ आगे तफ्तीश को लेकर चले। जहाँ पे ये फ्रूट मंडी में काम करते थे वहाँ सफ़ेद परचात में जाया गया मुतअद्दिद औकात में, और लोगों की वहाँ से राय ली गई और लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि इनके दोनों भाइयों के आपस में चपकलश चलती आ रही थी। इन्होंने भी 25 लाख से कारोबार शुरू किया था। अब माशाल्लाह 3-4 करोड़ रुपए की इन्होंने आमदन कमा ली है, तो उसका भी फड्डा चल रहा था। फैमिली को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम इनके साथ हैं पहले दिन से लेकर अभी तक, और जो भी हमसे इंसान है हम लोग, तो हम जो भी हमारी एफर्ट थी उससे ज़्यादा जो है वो बढ़ के तो हमने अपना जो है कोशिश की है, और मुलजमान गिरफ्तार हैं। ठीक है, इनसे जो है जो बरामदगी है ये हो चुकी है। दूसरा जो मेन मुलजम है मुश्ताक, जिसने फायर किया है, वो उसकी शनाख्त पेट कल हो चुकी है, वो भी आएगा, जो उससे बरामदगी होगी वो भी करेंगे। मुलजमान की गिरफ्तारी पर मकतूल के वर्सा ने SP रावल फैसल सलीम, DSP असर अली और SHO सादकाबाद अनवार को फूलों का हार पहनाते हुए रावलपिंडी पुलिस के अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अनहे कत्ल ट्रेस करने और मुलजमान की गिरफ्तारी पर SP रावल खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर LDA टीमों का कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। टीमों ने कमर्शियल फीस अदा न करने पर 20 इमला को सरबरे मोहर कर दिया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानिंग 1 असदुज़्ज़मान की हिदायत पर इलामा इकबाल टाउन में किया गया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 3 नवीद भट्टी ने कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने ब्लॉक B के प्लॉट नंबर 2 और 3, ब्लॉक C के प्लॉट नंबर 9, 22, 54, ब्लॉक E के प्लॉट नंबर 9 में कायम इमला को सरबरे मोहर कर दिया। ब्लॉक G में प्लॉट नंबर 585, 589, ब्लॉक A में प्लॉट नंबर 1070, 1051, ब्लॉक B में प्लॉट नंबर 1178, 32, 4, 5, 1397, ब्लॉक Q में प्लॉट नंबर 15, 256 और 275 में कायम इमलाक को सरबरे मोहर कर दिया गया है। सील की गई इमलाक में प्राइवेट क्लिनिक, निजी स्कूल, रिटेलर शॉप, प्राइवेट ऑफिस, ऑटो वर्कशॉप शामिल हैं। लॉन्ड्री शॉप, सैनिटरी और इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पेंट और हार्डवेयर स्टोर, प्राइवेट दफातर व दीगर इमलाक को भी सील कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हमें अब एहसास हो रहा है कि इत्तक़े इज़्ज़त बिल पर रहमतुल आलमीन अथॉरिटी से मुशावरत करते तो हमें आसानी होती। खबर की बुनियाद पर अगर सच पर हो तो कोई मसला नहीं होता। अब कोशिश करूँगा कि हर कानून साजी में रहमतुल आलमीन अथॉरिटी से मुशावरत करें। मेरी घुटन शिद्दत पसंदी से है। शिद्दत पसंदी में हर सियासी जमात, तालीमी इदारे ने हिस्सा डाला है। मजीद कहा कि हमें एतदाल और मुकालमे की जरूरत है। हम शिद्दत पसंदी के हाथों महबूस हो चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में बानी नवाज शरीफ लवर ग्रुप अजमा आमिर भट्ट की रिहाइशगाह पर ज़ियाबतीज़ के मरीजों के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों का मेडिकल चेकअप किया गया और अद्वियात भी तकसीम की गई। अवाम की कसीर तादाद फ्री मेडिकल कैंप से मुस्तफीद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब कौंसिल के ज़ेर एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह तकरीब का एहतमाम मेंबर पंजाब कौंसिल ताहिर गालिब ने किया। तकरीब में मसूद मलिक, अंजुम बट, सैयद फिदा हुसैन शाह, डॉक्टर रफीक, सैयद जाकिर हुसैन की शिरकत। शुरका का कहना था कि बीबी शहीद के विजन की बदौलत आज मुल्क में जमहूरियत कायम दायम है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सिदारत कंट्रोल्ड और एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे के साइट ऑफिस में खसूसी इजलास बंद रोड मंसूबे के पैकेज 2 के बकिया कामों की तकमील का एक्शन प्लान मुरतब करने के अहकाम जारी किए गए। ताहिर फारूक का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दी गई डेडलाइन पर मंसूबे को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के जोबिया अहदाफ के हसूल के लिए इजाफी लेबर और मशीनरी फौरी तैनात की जाए। सर्विस रोड की तामीराती कामों में किसी किस्म की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। LDA और नेस्पा की टीमें हर शिफ्ट की कारकर्दगी रिपोर्ट शेयर करें।
اور یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں کہ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ شہریار افریدی کے بعد متعدد ارکان پارلیمنٹ استعفیٰ دینے کو تیار ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ شہریار افریدی کے بعد متعدد ارکان پارلیمنٹ استعفیٰ دینے کو تیار ہیں۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے تیمور یوسف زئی سے۔ جی تیمور، بتائیے گا۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ شہریار افریدی استعفیٰ کے بیان کے بعد 27 سے زائد ممبران نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت سمیت متعدد ممبران نے پارٹی قیادت کی نااہلی پر احتجاج بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی و سنی اتحاد کونسل ممبران اسمبلی نے اختلافات کی وجہ سے پارلیمانی پارٹی اجلاسوں میں شرکت سے معذرت بھی کی ہے۔ رہنماؤں کا شکوہ بھی آیا ہے سامنے کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر اور قومی اسمبلی میں سینئر قیادت کمیٹیوں کے لیے کمپرومائزڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ممبران کا موقف یہ بھی تھا کہ بانی پی ٹی آئی وہ رہنماؤں کی رہائی کی بجائے قیادت عہدوں کے لیے کوشاں ہے۔ پی ٹی آئی کے 21 ممبران اسمبلی پر مشتمل اپنا گروپ بنانے پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر خان اور عمر ایوب خان کو ممبران اسمبلی نے سنجیدہ کوشش کرنے کا پیغام بھجوا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی رہائی، جلسے اور احتجاج پر عملی اقدام نہ کرنے کی صورت میں فارورڈ بلاک بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے تیمور، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فلم وقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔